हमास के खिलाफ इजराइल की जंग का 34वां दिन है और इस वक्त गाजा पट्टी से बड़ी खबर आ रही है, जहां इजराइल की सेना का जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन इस समय जारी है और इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमास का जो कमांडर है याह्या सिनवार, उसे एक बंकर में घेर लिया गया है। 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड है याह्या सिनवार, उसको एक बंकर में अलग थलग धरती के नीचे सुरंग में कर दिया गया है। बड़ा दावा रक्षा मंत्री इजराइल का। सिनवार का संपर्क सभी साधनों से काट दिया गया है, यानी याह्या सिनवार अब हमास के और कमांडरों के संपर्क में नहीं है। याह्या सिनवार बेहद खूंखार आतंकी कमांडर माना जाता है। हमास के बड़े नेताओं में से एक ऐसा नेता है जो इस वक्त इजराइल के मुताबिक गाजा पट्टी में ही छिपा हुआ था और इजराइल के खिलाफ ऑपरेशंस में भाग ले रहा था। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा है कि याह्या सिनवार को घेर लिया गया है और किसी भी वक्त ऑपरेशन चलाया जा सकता है याह्या सिनवार के खिलाफ। लेकिन अभी इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह नहीं बताया कि आखिर याह्या सिनवार किस सुरंग में और कहां छिपा है और क्या वो असल में अल शिफा अस्पताल के नीचे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसी में रखा गया है या उसी में है वो। हम आपको एनिमेशन के जरिए यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि याह्या सिनवार का बंकर सुरंग में जमीन के कितना नीचे है और किस तरह के यहां इंतजाम है। अब हम एनिमेशन के जरिए आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से गाजा मेट्रो जिसे कहा जाता है, याह्या सिनवार की यह तस्वीर हम आपको हालांकि ये एनिमेशन के जरिए बता रहे हैं। याह्या सिनवार हमास का बड़ा कमांडर है। गाजा मेट्रो का क्या मतलब है? सतह से, जमीन की सतह से कई 100 फीट नीचे, कुछ जगह 80 फीट, कुछ जगह 100 फीट, कुछ जगह 150 से 200 फीट कंक्रीट की बकायदा सुरंगें बनी है, यानी कंक्रीट की छत और कंक्रीट की दीवारें और कई फीट चौड़ा ये कंक्रीट है। यानी अगर बंकर बस्टर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाए तो जो 200 फीट नीचे सुरंग है, जमीन की सतह से कम 3 या 4 तल नीचे, तो वहां पर भी याह्या सिनवार जैसे आतंकी सुरक्षित रह सकते हैं। 2 दिन पहले भी इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी के नागरिकों से अपील की थी और यह बड़ी अपील थी। उन्होंने यह कहा था कि अगर गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनी ही गाजन्स जो वहां पर हैं, अगर वही याह्या सिनवार की हत्या कर दे तो यह युद्ध और यह बमबारी रुक सकती है और यह युद्ध छोटा हो सकता है। नहीं तो उन्होंने तो दावा किया और साफ कहा कि इजराइल की जो सेना है वो आज नहीं कल याह्या सिनवार तक पहुंच जाएगी और उसका इलाज कर देगी। आज रक्षा मंत्री ने दावा यह किया है कि वो याह्या सिनवार के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और याह्या सिनवार अब पूरी तरह से कट गया है बाकी सभी हमास के कमांडर्स से। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को रौंद डाला। हमास के हजारों आतंकी जमीन के ऊपर और भीतर ढेर कर दिए गए और अब किसी की तलाश है तो वो है ये शख्स जो अब एक नहीं कई नामों से कुख्यात है। कोई इसे हमास का ओसामा बिन लादेन कहता है, कोई खान यूनुस का जल्लाद और अब इजराइल ने इसे आतंक का नया हिटलर बताया। लेकिन इसका सबसे ताजा और खौफनाक जुर्म यह है कि यह 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड है, उस बर्बरता का जिसमें इजराइल के 1400 लोग मारे गए थे। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है, याह्या सिनवार को इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में घेर लिया। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने यह बड़ा ऐलान किया, याह्या सिनवार अपने बंकर में घिर गया है। सिनवार का बाहरी दुनिया से संपर्क काट दिया गया। अब कुछ वक्त की बात है, इजरायली सेना उसका खात्मा कर देगी। याह्या सिनवार बेहद क्रूर, यह हमास से गद्दारी और इजराइल से वफादारी के शक में फिलिस्तीनियों को तड़पा तड़पा कर मारता है। वहीं उसका यह वीडियो गवाही देता है कि वो बच्चों के साथ खुले मंच पर क्या क्या करता है, कैसे उनकी मासूमियत को आतंक के जहर में मार डालता है, बंदूक के साथ मंच पर उनकी नुमाइश करता है और फिर बच्चों पर ज्यादती का इल्जाम इजराइल पर लगाता है। यही नहीं, जब इजरायली सेना गाजा में दाखिल हुई तो वो अपने बिल में छिप गया। यही वजह है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने सिनवार को बुज़दिल कहा।
2 दिन पहले योव गैलेंट ने गाजा के लोगों से खुली अपील की थी, या तो वो याह्या सिनवार को मार डालें या फिर इजरायली सेना उसे मार डालेगी। सिनवार बेहद हिंसक और क्रूर है। उसने ही 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों को इजरायल में बर्बरता की हर सीमा पार करने का हुक्म देकर भेजा था। अब इजरायल ने भी उसे उसके बंकर से निकाल कर मारने या बंकर में ही दफन कर देने का इरादा कर लिया। तेल अवीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। याह्या सिनवार को हम आपको यह भी बता दें, बूचर ऑफ खान यूनुस भी कहा जाता है। क्यों? बहुत ही बर्बर है यह आतंकवादी। इजराइल की सेना के मुताबिक यह असल में लोगों को अपनी ढाल बनाकर, यानी महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को अपनी ढाल बनाकर ऑपरेशंस को अंजाम देता है। याह्या सिनवार जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने अब इस बात की औपचारिक पुष्टि कर दी है कि याह्या सिनवार अभी भी गाजा पट्टी में ही है। खबर इससे पहले यह थी कि कई नेता गाजा पट्टी से भाग गए हैं, समुद्र के रास्ते भागे और इजिप्ट के रास्ते फिर उन्होंने निकलने का प्रयास किया, और कुछ ईरान भाग गए हैं, कुछ कतर भाग गए हैं। लेकिन इजराइल के मुताबिक याह्या सिनवार अभी भी गाजा पट्टी में ही है। इजराइल की खुफिया एजेंसीज भी यही कह रही है। गाजा पट्टी में आप भी जानते हैं और हम लगातार अपने दर्शकों को यह बता भी रहे हैं कि लगभग 1300 सुरंगों का, लगभग 500 किलोमीटर लंबा सुरंगों का जाल है, जिसे गाजा मेट्रो कहा जाता है। कंक्रीट की है ये सुरंगें और कई वर्षों से इन्हें बनाने का काम चल रहा है। यहां तक कि अस्पतालों के नीचे, मस्जिदों के नीचे, स्कूलों के नीचे, घरों के नीचे इन सुरंगों का मार्ग भी जाता है और निकलने का रास्ता भी यहां से। अस्पताल के नीचे, यानी जो अल शिफा हॉस्पिटल है, अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और वहीं पर मेन आर्म्स डिपो भी है, ऐसा कहना है इजराइल की एजेंसीज का। उन्होंने अभी 24 घंटे पहले ये जो 200 फीट नीचे सुरंगों का जाल है, हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में एक बिल्डिंग थी, वहां पर एक मिसाइल दे मारी जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए। लेकिन उसके बाद जो सिंपैथेटिक ब्लास्ट हुए, यानी एक बड़ा धमाका तो किया मिसाइल का, वहां जो हथियार रखे थे वो फट गए और उसमें कई और लोग भी हताहत हुए। लेकिन उससे दिखता है कि अस्पताल के कितना निकट हमास के आतंकवादियों ने अस्पताल रखे हुए थे। अब इजराइल का यह कहना है कि याह्या सिनवार के साथ सबका संपर्क कट गया है, इतना जबरदस्त संपर्क कट गया है कि अब उसको बचाने के लिए भी कोई नहीं आ सकता। लेकिन जहां तक याह्या सिनवार की क्रूरता की बात है, तो वो इस क्रूरता के लिए कुख्यात है। कैसे? हम आपको वो भी बताते हैं। जब वो इजराइल की जेल में बंद था, तो जिन फिलिस्तीनियों पर इजराइल की मदद करने का केवल शक भरता, केवल शक, कोई सबूत नहीं था, तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जेल में उनको बेरहमी से मार डाला। और बर्बरता का जो हुक्म देता था वो 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरह से दक्षिण इजराइल में 1400 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया, 100 से ज्यादा अभी भी लापता है, ये सारा आदेश और ये सारा गेम प्लान याह्या सिनवार का ही था। उसका मंसूबा इजराइल का वजूद मिटा देने का है। वो जो नारा लगता है ना, न केवल गाजा पट्टी में, लेकिन दुर्भाग्यवश अमेरिका तक में ये नारे समय लग रहे हैं, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, यानी पूरा वजूद मिटा देंगे। वो पूरी तरह से इजराइल का बहुत क्रूर प्रवृत्ति का है ये याह्या सिनवार। विचार उसके बेहद कट्टर है। उसे खान यूनुस का जल्लाद भी कहा जाता है, जहां का वो रहने वाला है। इजराइल समर्थक फिलिस्तीनियों को वो गाड़ियों से घसीट कर मरवाता है, इस तरह की उसके बारे में। और ये तस्वीरें उसने फतह के कुछ नेताओं को, उसने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नेताओं को ऐसे ही मोटरसाइकिलों के पीछे बंधवा के मरवा दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये याह्या सिनवार हमास का इतना बड़ा कमांडर बन कैसे गया। 1982 में हिंसक कार्रवाई के लिए इजराइल की जेल में उसे बंद कर दिया गया था। वहां पर उसने अपनी ब्रिगेड बनाई। इजराइल के समर्थकों को चुन कर याह्या सिनवार ने वहां मरवाया। 24 वर्ष जेल में रहा। 2006 में हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड की एक टीम ने इजराइल के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक सुरंग का इस्तेमाल किया और सेना की चौकी पर हमला कर दिया। उसने 2 इजरायली सैनिकों को मार डाला, साथ ही कईयों को घायल भी कर दिया।
यही नहीं, एक जो सैनिक था गिलाद शलित, उसे बंदी बना लिया, बंदी बनाकर गाजा पट्टी में ले गए। गिलाद शलित को 5 साल तक कैद में रखा गया गाजा पट्टी में। साल 2011 में जब उसकी रिहाई हुई तो अदला बदली हुई और इस सौदे में फिलिस्तीन और इजराइल जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। 100 से ज्यादा कैदी रिहा किए फिलिस्तीनी, उनमें से याह्या सिनवार भी रिहा कर दिया गया। साल 2017 में वो गाजा का प्रमुख बन गया और अब तक गाजा के कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर याह्या सिनवार काम कर रहा है। बड़ी खबर, अगर याह्या सिनवार को घेर लिया है इजराइल की सेना ने। अब एक और बड़ी जानकारी हम आपको देते हैं और आपको सीधे तेल अवीव लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी राजेश पवार सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का एक बड़ा बयान आ रहा है कि इजराइल की सेना ने हमास नेता याह्या सिनवार को एक बंकर में घेर लिया है। ताजा जानकारी क्या मिल पा रही है? हाँ, ये सच है कि अल शिफा हॉस्पिटल, जो कि हेडक्वार्टर माना जाता है हमास का, उसको आईडीएफ ने 2 तरफ से घेर लिया है और वो लगातार क्लोजिंग कर रहे हैं। और ये मानना गलत नहीं होगा, ये अपेक्षा करना गलत नहीं होगा कि शायद याह्या सिनवार उसी हॉस्पिटल के नीचे जो हेडक्वार्टर है हमास का, उसमें छिपा बैठा है। जी अच्छा राजेश, ये बताइए, याह्या सिनवार अगर मारा जाता है, अगर ये इस बात में दम है कि उसे घेर लिया गया है और वो अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे सुरंग में ही अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में है, तो हमास के लिए क्या ये एक डेथ ब्लो होगा, बड़ा झटका होगा? क्या उसके जो हमास के आतंकी हैं उनका मनोबल टूटेगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, अगर याह्या सिनवार मारा जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लो होगा हमास के लिए, और जो उनका कमांड स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक ध्वस्त हो जाएगा। इसको आप इस सेंस देखिए कि जैसे अगर फौज का एक जनरल मारा जाता है तो जो नीचे वाले जनरल हैं फिर वो कमांड ले लेते हैं और वो युद्ध जारी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां भी ऐसा ही होगा। अगर ये खबर सच है कि याह्या सिनवार अभी अल शिफा में प्रेजेंट है, तो आईडीएफ, ऐसा माना जा रहा है, अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से अल शिफा हॉस्पिटल और उसके बेस में जो हमास हेडक्वार्टर है उस पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएगी। और इसके पूरे चांसेस हैं कि याह्या सिनवार वहां होगा। वो अगर मारा जाता है तो भी उसके बाद हमास के काफी कैडर्स हैं जो बिखरे हुए हैं गाजा पट्टी में, वो ये लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन इस समय क्या वो इस लड़ाई को जारी रखने की स्थिति में होंगे? अगर याह्या सिनवार मारा जाता है, वो क्या डेथ ब्लो होगा? यानी एक तरह से हमास बिखरने लगेगा हमास के खिलाफ। अब लोग बोलने भी लगे हैं और 2 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रवक्ता ताल हाइनरिख मेरे साथ इस शो पर थी। उन्होंने कहा कि 3000 हमास के आतंकी अब तक मारे गए हैं। तो ये कितना बड़ा सेटबैक होगा? और अब आपका क्या आकलन है, ये युद्ध क्या सबसे निर्णायक दौर में अब दाखिल हो रहा है? देखिए गौरव, जहां तक आईडीएफ की कामयाबी का सवाल है, मुझे लगता है ये ऑपरेशन बहुत ही कामयाब रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया है। पहले 10 दिन हमने देखा कि आईडीएफ ने कोई जल्दबाजी नहीं की ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने में। उनकी जो थल सेना है, उनकी जो टैंक्स हैं, इन्फेंट्री है, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई डिस्पाइट ऑफ सो मच ऑफ डोमेस्टिक प्रेशर। पहले 10 दिन सिर्फ बमबारी की गई हवाई जहाजों से, युद्ध पोतों से, समुद्र के रास्ते, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमास का उसको डिग्रेड किया जा सके। और उसके एक सेटिस्फैक्टरी लेवल के डिग्रेडेशन के बाद ही थल सेना ने अपना ग्राउंड ऑफेंसिव वहां शुरू किया है और वो काफी कामयाब रहा है। देखिए, 4 दिन पहले उन्होंने उत्तरी गाजा को पूरी तरह से काट दिया है दक्षिणी गाजा से, और पूरी तरह से उसको चारों तरफ से एनसर्कल कर लिया है। उसके बाद उन्होंने हमास के जितने बड़े ठिकाने हैं वहां पर उन पे कब्जा कर लिया। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ठिकाना है हमास का हेडक्वार्टर गाजा सिटी के अंदर अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे, वो उस पर क्लोजिंग कर रहे हैं और उसमें ये बड़ा फूक कर कदम रख रहे हैं ताकि कैजुअलिटीज को मिनिमाइज कर सकें। लेकिन आईडीएफ अभी तक 300 से ज्यादा सैनिकों को खो चुकी है इस ऑपरेशन में, क्योंकि हमास ने मोर्चेबंदी बहुत मजबूत कर रखी थी। उनके पास हथियारों का जखीरा था, उसको इकट्ठा करके रखा हुआ था, तो उनकी प्लानिंग भी बहुत सॉलिड थी। लेकिन कहीं ना कहीं आईडीएफ ने उनकी प्लानिंग पर विजय हासिल की है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काफी हद तक वो कामयाब हो गए हैं।
नॉर्थ गाजा के बाद अब ये ऑपरेशन साउथ गाजा की तरफ मूव करेगा। अब ये देखना बाकी है कि वहां आईडीएफ को कितनी सफलता मिलती है। राजेश, आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। ताजा जानकारी के लिए मैं फिर आपके पास लौट कर आऊंगा। हमास का सबसे बड़ा, गाजा पट्टी में जो सबसे बड़ा आतंकी कमांडर है या कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो याह्या सिनवार को इस समय घेर लिया गया है। बड़ा दावा है ये इजराइल का। लेकिन हमास सिर्फ एक लीडर के जरिए नहीं चलता। चलिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमास में इस समय कौन कौन से लीडर्स हैं, कहां कहां है और हमास कितना बड़ा संगठन है। सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं याह्या सिनवार की, कार्यकारी प्रधानमंत्री अभी कहां है? अभी भी कार्यकारी प्रधानमंत्री ही है याह्या सिनवार और गाजा पट्टी में ही है। तो इसका मारा जाना, अगर यह मारा जाता है तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा हमास के लिए। इस्माइल हानिये, पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिये, $5 बिलियन, $4 बिलियन तक की इनके पास इनके पैसे थे और इस समय कहां है? कतर में है। खबर यह भी आ रही थी कि अगर जरूरत पड़ी तो ये ईरान भाग जाएंगे, वहां ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। खालिद मशाल विदेशी मामलों के चीफ हैं, ये भी अभी कतर में है। आपको याद होगा खालिद मशाल वही व्यक्ति है जिसने केरला में संबोधित किया था, केरला, भारत के केरला में एक बैठक को संबोधित किया था और भीड़ आई थी और यह कहा था कि लोग सड़कों पर उतरे और हमास का साथ दे। फिलिस्तीन का नाम, हमास का साथ, यह गेम प्लान रहता है इन लोगों का। अच्छा, हम आपको इनके बारे में कुछ और भी बताते हैं। गाजा पट्टी की आप तस्वीरें तो देख ही रहे होंगे। लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, दवाइयां नहीं है। यह सच्चाई भी है। जमीनी स्थिति बेहद गंभीर है। लेकिन हम आपको छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे हैं, वो भी तस्वीर दिखाएंगे। हम आपको इनका भी असलियत बताएंगे। ये जो बड़े बड़े नेता है ना, ये देखिए आप किस स्टाइल से ये नेता रह रहे हैं। हमास का जो सालाना टर्नओवर है ना, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है। कभी $1 बिलियन, कभी $2 बिलियन। 12% बच्चे जो है गाजा में, वो दूषित पानी पीकर दम तोड़ देते हैं। गाजा के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते रहते हैं। स्कूल अच्छे नहीं है, अस्पताल अच्छे नहीं है, नौकरियां नहीं है। लेकिन हमास के नेता अरबों खरबों कमा रहे हैं